हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। सस्पेक्टेड डायग्नोसिस। यह जो केस जो देख रहे हैं, ये अचानक पशुपालक ने बताया कि इसका ये स्थिति हो गया। पशु चारा शाम में सब चीज़ ठीक आया था और ये देखिए इसका पूरे शरीर में अकड़न जैसा है, मुंह से सलाइवा है। 3 से 4 बीमारियां के सिम्टम एक साथ आ रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये देखिए जिस तरह खड़ा होकर चल रही की लग रहा है टेटनस के भी लक्षण आ रहे हैं, हाइपोमैग्नीसिमिया के भी लक्षण आ रहे हैं और रेबीज का भी लक्षण आ रहा है। ये रेबीज का चेक किया जा रहा है कि पानी पी रही है कि नहीं, क्योंकि डायग्नोसिस में जो है आपको पूरी तरह से करना है। फिर ये ट्रिपनोसोमा के भी लक्षण आ रहे हैं। इतनी सारी बीमारियां के सिम्टम एक साथ, लेकिन पूरा लक्षण आपको नहीं दिखेगा। थोड़ा लक्षण, थोड़ी थोड़ी जो बीमारियां का सिम्टम है वो सारे बीमारी का सिम्टम एक साथ आ रहा है। कन्फर्म डायग्नोसिस करना यहाँ बहुत ही कठिन हो जाता है और इसी कारण ज़रा सा भी अगर इसमें हम लोग की गलती हुई है डायग्नोसिस में, तो उस पशु की मृत्यु निश्चित हो जाती है। क्योंकि पशुओं की डॉक्टरी में कन्फर्म डायग्नोसिस हो ही नहीं पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों के पास पशुओं में उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि आप कन्फर्म डायग्नोसिस कर सकें। इसकी सबसे बड़ी वजह, ना तो हमारे पास ब्लड टेस्ट की सुविधाएं होती हैं, ना हमारे पास गोबर टेस्ट की सुविधा होती है, ना हमारे पास यूरिन की सुविधा होती है और ना हमारे पास मिल्क का टेस्ट का सुविधा होता है। अगर आप करवा भी लेते हैं, अगर यहाँ ब्लड टेस्ट करवा भी लेते हैं तो आपको रिपोर्ट में न्यूट्रोफिलिया बढ़ा हुआ आएगा। अगर आपका न्यूट्रोफिलिया बढ़ा हुआ है तो डायग्नोसिस आपको ये करना है कि न्यूट्रोफिलिया बढ़ा तो किस कारण बढ़ा। जब आप ये डायग्नोसिस कर लेंगे कि न्यूट्रोफिलिया बढ़ने का कारण ये है, तो फिर आप ब्लड टेस्ट क्यों करवाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो भैंसों की जो डॉक्टरी होती है वो पूरे दावोदार आपकी डायग्नोसिस पर ही होती है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो पशु बचेंगे, वरना पशु यहाँ से बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि 4 बीमारी का इसमें है कि एक साथ सिम्टम आ रहे हैं। कन्फर्म करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो आप यहाँ से भी पशु को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो पशु यहाँ से बचा करके लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कन्फर्म डायग्नोसिस नहीं होने के कारण ही पशुओं की डॉक्टरी में इसीलिए टेटेनी ऑफ सर्रा, टेटेनी ऑफ हाइपोमैग्नीसिमिया, टेटेनी ऑफ रेबीज, टेटेनी ऑफ ट्रिपनोसोमा, टेटेनी ऑफ टेटनस, हर बीमारी के आगे टेटेनी लिखना पड़ता है। टेटेनी का मतलब होता है कि संभावना, लग रहा है कि ये बीमारी हो सकता है। क्योंकि कन्फर्म डायग्नोसिस नहीं होने के कारण है कि पशुओं में ये बीमारी के आगे टेटेनी लगाना ज़रूरी ही नहीं, मजबूरी हो जाती है। इस पशु में आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये हाइपोमैग्नीसिमिया है, रेबीज है, टेटनस है या ट्रिपनोसोमा है, सर्रा।
लेकिन ये चारों बीमारी या फिर पांचवा बीमारी पोलियो इनोमलेशिया बोल सकते हैं, विटामिन B1 डिफिशिएंसी के कारण होता है। ये भी इसमें थोड़े बहुत लक्षण उसके भी दिख रहे हैं। 5 बीमारियां का सिम्टम एक साथ आना और सारी बीमारी, पांचों बीमारी को हर बीमारी से डिफिशेंट करना, ये डायग्नोसिस होता है। सभी बीमारी का इटियोलॉजी आपको जानकारी होना चाहिए, उसके सिम्टम जरूर जानकारी होना चाहिए, तब आप जो है डायग्नोसिस सही कर सकते हैं। लेकिन ये जो पशु है, ये पांचों बीमारी सिम्टम तो दिख रहा है, लेकिन ये इससे हट के इलाज करना पड़ा, तब जाके ये पशु बची। और जिसका सिम्टम ही नहीं आ रहा, जो इसमें मेन बीमारी है उसका सिम्टम आपको दिख ही नहीं रहा है। जो सिम्टम दिख रहे हैं वो बीमारी है ही नहीं, लेकिन जो बीमारी नहीं दिख रहा उसका भी इलाज किया गया, और जो सिम्टमिक जो दिख रहा है सपोर्टिंग ड्रग्स में उसे भी दिया गया। तो ये सबसे बड़ी डायग्नोसिस। इसके बाद इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है, कोई टेम्परेचर नहीं है, सीधे 100 पॉइंट कुछ है। देखिए पेशाब जिस तरह कर रही है कि आदमी समझेंगे कि ये ट्रिपनोसोमा है। और ये देखिए जो है पैर को रगड़ भी रही है, देखने से ऐसा लग रहा है कि पेट में दर्द भी हल्का है। ये इतने सारे सिम्टम एक साथ आना, पशु को यहाँ से बचा करके लाना बहुत ही टफ होता है। लेकिन इसका डायग्नोसिस किया गया, डायग्नोसिस करके इसका पशु को इलाज किया, और साथ में कुछ मेडिसिन जो है इसमें आपका सिस्टेमिक भी दिया गया। ये देखिए इसका जो पूंछ जो उठा हुआ है वो देखने से आपको लग रहा होगा कि टेटनस के सिम्टम आ रहे हैं। और देखिए इसका जादुई इलाज हुआ और तुरंत चारा खाने लगे एट ए टाइम। तो इस तरह के अगर आपकी सही डायग्नोसिस होती है तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस में ज़रा सा भी मिस्टेक हुआ तो आप पशु को यहाँ से बचाना मुश्किल हो जाता है। और देखिए सारी चीज़ नॉर्मल दिख रहे हैं अब। तो इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने अनुभवी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि अधिक से अधिक पशु को बचाया जा सके। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें फ्लूइड दिया गया, फ्लूइड के साथ इसमें B1, B6, B12 का भी इस्तेमाल किया गया था। इसमें आपका माइफेक्स का भी इस्तेमाल किया गया था, CPM का भी इस्तेमाल किया गया, टोनोफास्पेन का भी इस्तेमाल किया गया, और एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें प्रोटोजोअल के लिए आपका बुपरवाक्यून का इस्तेमाल किया गया। और देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आया। लेकिन इसमें है कि B1, B6, 12 4 दिन और फॉलोअप में देना पड़ा। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलता रहे। धन्यवाद।